जय विज्ञान बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और उसके आगे हम फिर लेंगे सूचना और विज्ञापन राइटिंग। तो बच्चों पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियों पर ध्यान देंगे। मुहावरे आप सभी को पता है कि जब भी कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो हम अब आगे के मुहावरों को समझेंगे जो कि इस प्रकार हैं। पेज नंबर 99 व्याकरण की पुस्तक से पेज नंबर 19 पर 16 से हम शुरू करते हैं मुहावरे। टूट पड़ना। टूट पड़ना का जो अर्थ होता है वो है हमला करना। तो इसमें हम वाक्य बना सकते हैं। कौरव तथा पांडव सेना के आमने सामने होते ही सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। आंखें फटना, हैरान होना। आंखें फटना मतलब हैरान हो जाना। ताजमहल की सुंदरता देखकर मेरी तो आंखें फट गई। तो हम इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं मुहावरे पर। नेक्स्ट है 18 आसमान सिर पर उठाना। बहुत शोर मचाना। बहुत से बच्चे क्लास में इतना शोर करते हैं, मतलब तो हम वाक्य बना सकते हैं कि अध्यापिका की कक्षा से बाहर निकलते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट है फूला ना समाना। फूला ना समाना का अर्थ होता है यहाँ पर बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। तो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अक्षिता फूली ना समाई। नेक्स्ट है लाल पीला होना, क्रोधित होना। लाल पीला का अर्थ है यहाँ क्रोधित होना, गुस्सा होना। जब मैंने माँ का प्रिय फूलदान तोड़ दिया तो माँ मुझ पर लाल पीली होने लगी। नेक्स्ट है 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। शेर की दहाड़ सुनते ही जंगल के जानवर 9 2 11 हो गए। नेक्स्ट हम लेंगे पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ है यहाँ परिश्रम करना, मेहनत करना। रमेश ने बहुत पापड़ बेले तब जाकर उसे ये छोटी सी नौकरी मिली है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। तो ईद का चांद का अर्थ है यहाँ पर बहुत दिनों बाद मिलना। अरे शर्मा जी, एक ही शहर में रहते हैं फिर भी कभी दिखाई ही नहीं देते हैं, आप तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इस पर वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट होगा किस्मत खुलना। तो किस्मत खुलना का अर्थ है भाग्य खुलना। 5 लाख की लॉटरी निकलते ही अक्षय की किस्मत खुल गई। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अविनाश अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों का तारा का अर्थ है यहाँ पर बहुत प्यारा होना। हम और भी कुछ मुहावरे हैं उसी चैप्टर में पेज नंबर 100 पर, तो हम उनको भी अच्छे से देख लेंगे। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा करना। इसमें वाक्य नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ उसके अर्थ दिए हुए हैं। तो आपको अगर अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप वाक्य आराम से बना लेंगे। आकाश छूना। आकाश छूना का अर्थ है यहाँ पर तरक्की करना। आकाश छूने का क्या अर्थ होता है? तरक्की करना, मतलब सफल होना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आग बबूला का अर्थ है क्रोधित होना। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। प्राण संकट में डालना, खतरा मोल लेना। प्राण संकट का अर्थ होता है खतरा मोल लेना। 4 चांद लग जाना, शोभा बढ़ाना। गले लगाना, स्वीकार करना। हिम्मत ना हारना, आँखों में धूल झोंकना। धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। हाथ को हाथ न सूझना, मतलब बहुत अंधेरा होना। ये मतलब बहुत कम सुनने में आता है, लेकिन ये एक मुहावरा है ये भी, हाथ को हाथ ना सूझना। तो इसका अर्थ हुआ बहुत अंधेरा होना कि हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आँखों का तारा। आँखों का तारा बहुत प्यारा का, आँखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा। काठ का माधो, तो उसका अर्थ क्या है? बहुत मूर्ख। काठ का माधो जिसको हम बोल रहे हैं, तो हम उसका क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे बहुत मूर्ख। काठ किसको बोला जाता है यहाँ पर? लकड़ी को। कान पर जूं ना रेंगना, कोई असर ना होना। कान पर जूं ना रेंगना मतलब कोई भी असर ना होना। मुंह में पानी भराना, जी ललचाना, अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, अंग अंग हमारा मुस्काता है यानी कि हंसता है। अगर मगर करना, हम बहुत बातों में अगर मगर करते हैं तो टालम टोल करते हैं,
उसको हम बोलते हैं अगर मगर करना। चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर ना होना। चिकना खड़ा होना का अर्थ यहाँ पर है कुछ भी असर ना होना। नाक में दम करना, परेशान करना। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। एक और एक 11 होना, यानी कि एकता में शक्ति होना। एक से और एक मतलब हम जब अलग होते हैं, एक अलग अलग होते हैं तो हम लोगों में यूनिटी नहीं होती, और जब एक हो जाते हैं सब लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। पीठ दिखाना यानी कि भाग जाना। पीठ दिखाने का अर्थ होता है भाग जाना। सफ़ेद झूठ बोलना, बिल्कुल झूठ बोलना, मतलब झूठ पता चल जाता है कि वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सही में झूठ बोल रहा है वो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु का डटकर मुकाबला करना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ है यहाँ पर शत्रु का डटकर मुकाबला करना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है यानी कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नेक्स्ट है अंधेरे घर का उजाला, यानी कि हम उसको बोलते हैं इकलौती संतान। अंधेरे घर का उजाला क्या होता है, इकलौती संतान, जिसके एक ही बच्चा होता है तो उसको हम बोलते हैं अंधेरे घर का उजाला, यानी कि इकलौती संतान। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब मिलकर ना रहना। तो हम बोलते हैं ना इनकी खिचड़ी तो अलग ही पक रही है, कभी कभी हम ये शब्द बोल देते हैं, तो फिर उसका मतलब होता है मिलकर ना रहना। अंगारे उगलना, तो उसका अर्थ है क्रोध करना। हाथ बटाना, मदद करना। तो बच्चों इसमें कुछ लोकोक्तियाँ हैं जिसको हम प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं। क्या होती हैं लोकोक्तियाँ, जो है मुहावरे की तरह ही होती हैं। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जन साधारण की उक्ति, यानी कि लोगों के द्वारा बोले जाने वाली। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं। ये जो उनके अनुभव होते हैं उनके आधार पर ये प्रोवर्ब्स बनती जाती हैं। ये अपने विशेष अर्थ में किसी सच्चाई या जीवन के अनुभव को प्रकट करती हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती हैं। जैसे इसमें अंधों में काना राजा, कम गुण वाले लोगों के बीच थोड़ा गुड़ी होना। अंधों में काना राजा मतलब कि जैसे कि बहुत सारे पढ़े लिखे, मतलब बहुत से जो लोग पढ़े लिखे नहीं, जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं, और उनके बीच में कोई पढ़ा लिखा बैठ जाए तो उसको हम बोलेंगे अंधों में काना राजा। कम गुण वाले लोगों के बीच में थोड़ा गुड़ी होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निर्दोष पर दोष लगाए, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो उसका अर्थ होता है अपराधी निर्दोष पर दोष लगाए। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, दुगुना लाभ। ये भी एक तरीके के मुहावरे ही हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय मिलना। दूध का दूध पानी का पानी अर्थ होता है कि उचित न्याय मिल जाना, कि वो पता चल जाता है कि वो किस तरीके से है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक इच्छुक, मतलब एक चीज़ होती है और उसके लिए बहुत सारे लोग झपट लेते हैं कि हाँ एक अनार 100 बीमार। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना, मतलब आप किसी भी अनपढ़ व्यक्ति के सामने कोई भी बुक रख दीजिए, चाहे वो छोटी क्लास की हो या बड़ी क्लास की हो, लेकिन जब उसको ABCD कुछ नहीं होगा तो वो चाहे आप छोटी क्लास की बुक रख दो या बड़ी क्लास की बुक रख दो, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसके लिए तो वो काला अक्षर ही भैंस बराबर होता है। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि होना। घर का भेदी लंका ढाए, जैसे जब हम अपने घर की कुछ बातें क्या हम अपने घर की बातें जब बाहर बताने लग जाते हैं तो हमारे घर में कलेश होने लग जाती है, कलह होने लग जाती है। तो उसका यहाँ पर क्या अर्थ है, घर का भेदी लंका ढाए। जिस तरीके से विभीषण जी ने अपने लंका
का सारा भेद श्री राम जी को आकर बता दिया था। तो जब से ये प्रोवर्ब बन गई है कि घर का भेदी लंका ढाए, और उन्हीं की वजह से वो लंका राख हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। तो आपसी फूट से हानि होना, तो आपस में ही हम लड़ेंगे तो हमको ही नुकसान होगा। तो अपने घर की बातें तो हमें बाहर करनी ही नहीं चाहिए। तो इसका ये प्रोवर्ब हमेशा यूज़ होती है कि घर का भेदी लंका ढाए। कभी कभी हम घर के मतलब बातें बाहर बोल देते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो ये भी बहुत समझने वाला है कि ये आपने बहुत बार यूज़ भी किया है आपने। अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। तो आपको ये प्रोवर्ब्स जो हैं और मुहावरे हैं, अच्छे से आपको ये लर्न करने हैं, सबको देखने हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सूचना लेखन। सूचना लेखन क्या होता है? नोटिस राइटिंग। हम जब स्कूल में एक बोर्ड होता है जिसमें स्कूल की कोई भी सूचना होती है तो वो उस बोर्ड पर लिख दी जाती है। जैसे कोई भी कंपटीशन होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है, तो उसकी सूचना जो है उस बोर्ड पर लिख दी जाती है, तो उसी को हम सूचना लेखन कहते हैं। तो अक्सर वो स्कूल्स में होती है और कुछ बड़े बड़े कार्यालयों में भी होती है। सूचना का अर्थ है किसी के बारे में सूचित करना। किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। सूचना लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूचना स्पष्ट तथा सरल शब्दों में लिखनी चाहिए। कम शब्दों में मुख्य बातों को लिखना चाहिए। सूचना जारी करने के लिए तिथि व समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। तो जिस दिन हम सूचना लिख रहे हैं तो उस दिन की तिथि हमको लिखना है और समाप्ति की तिथि। तो हम देखेंगे, ये आपकी बुक से लिया गया है। अब इसमें नीचे एक सूचना है कि हमारे स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता है। अब इसमें ऊपर तो बुक में वीवा पब्लिक स्कूल लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर जब आपके स्कूल की है तो आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है, विनय इंटरनेशनल स्कूल मोरबी। और सूचना की जगह सूचना ही आएगा और चित्रकला प्रतियोगिता की जगह वही आएगा। बाकी आपको दिनांक में, आपको जिस दिन की आप सूचना लिख रहे हो उस दिन की दिनांक, सभी को पता है स्कूल में जो सूचना लिखी जाती हैं तो वो उसी दिन की दिनांक पड़ती है। तो इसमें लिखा है आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रतियोगिता में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों ही भाग ले सकेंगे। जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें वे कक्षा अध्यापिका के पास अपना नाम लिखवा दें। और इसमें नाम विभा गुप्ता लिखा है। आप जो वहाँ के अध्यक्ष हैं या आप नाम भी ना लिखेंगे तो भी चलेगा, उसके नीचे आप स्कूल विभाग नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल की तरफ से ही है तो आप नीचे स्कूल विभाग लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल चीज़ लिखनी है कि वो प्रतियोगिता कब है और इच्छुक छात्र या छात्राएं कक्षा अध्यापिका को अपना नाम लिखवा सकते हैं और नीचे स्कूल विभाग। इसी तरीक़ा से यहाँ पर एक और तरीके से हम सूचना लिखते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में कुछ हमारी बॉटल या पुस्तक या फिर हमारी कोई भी कीमती चीज़, घड़ी खो गई है, तो हम एक सूचना जो है बोर्ड पर हम लिख सकते हैं। जैसे ऊपर हम हेडिंग में लिखेंगे आवश्यक सूचना, कल खेल के मैदान में मेरी पानी की बोतल रह गई थी। अगर बोतल रह गई है तो आप बोतल लिखिए, अगर आपका टिफ़िन रह गया तो आप टिफ़िन लिख सकते हैं। तो बोतल किस रंग की है वो आपको बताना पड़ेगा कि मेरी बोतल पीले रंग की है या लाल रंग की है, तथा उसके ऊपर लाल रंग के फूल बने हैं। यदि किसी को मिले तो कृपया सूचित करें। और इसमें नीचे अक्षिता जैन लिखा है, इसमें आपको अपना नाम लिखना है और आप कौन से कक्षा में वो और सेक्शन। तो इस तरीके से ये आपको सूचना तैयार करनी है। बाकी अगर आपकी घड़ी खो जाती है तो आप घड़ी के लिए भी एक सूचना बनाकर लिख सकते हैं कि मेरी कल खेल के मैदान में मेरी घड़ी खो गई है, तो किसी को मिली हो, घड़ी इस रंग की है, उसके बारे में डिटेल लिखकर आप सूचना तैयार कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट में यदि किसी को मिले तो कृपया सूचित करें, ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है। और बीच में आपको घड़ी की डिटेल लिखनी है और सूचना हमेशा छोटे ही रूप में होती है,
वो सिर्फ 2 या 4 लाइन की वो सूचना पे डिपेंड करता है किस तरीके की है। तो सूचना ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और उसमें अपना नाम लिखने के बाद अपनी कक्षा और सेक्शन लिखना होता है। नेक्स्ट है विज्ञापन बनाना, मतलब एडवर्टीजमेंट मेकिंग। कैसे बनाते हैं? किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है, सबको मालूम है। और विज्ञापन के माध्यम से हमें बहुत वस्तु की विशेषता के बारे में पता चलता है। हम उसकी कीमत को जानकर अपनी आवश्यकता तथा बजट देखकर उसे खरीद सकते हैं। आप जब भी टीवी देखते हो तो उसमें काफ़ी सारे चॉकलेट के ऐड आते हैं और टूथपेस्ट के ऐड आते हैं, टेलीविज़न के ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं जिसको हम विज्ञापन कहते हैं। तो आप देखते हो वो किस तरीके से विज्ञापन में डिटेल लिखते हैं, उसकी विशेषताएं लिखते हैं, उसके गुण लिखते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी आज विज्ञापन बनाना है। तो विज्ञापन हम किस चीज़ पे बना सकते हैं? जैसे साबुन का विज्ञापन। अब हमें साबुन का एक विज्ञापन तैयार करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा अच्छे से। आप बॉक्स को कैसे, आप बॉक्स क्या, आप सर्कल में भी उस विज्ञापन को बना सकते हो या फिर आप उसको स्क्वायर में भी बना सकते हो, कोई भी शेप आप दे सकते हो और इसमें आप अपनी कला को उभार सकते हो। मतलब आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी को उभार सकते हो, कलर्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे अब इसमें एक साबुन का विज्ञापन आपको खुद से बनाना है। जो उत्तम साबुन से नहाए उसकी त्वचा चंदन सी महक जाए, तो इसमें लिखा हुआ है सभी दुकानों पर अब उपलब्ध। तो आपको साबुन बनाना है और उससे रिलेटेड कुछ अच्छा सा उसकी विशेषताएं लिखना है कि जिस तरीके से आपका साबुन बिक सके, और उसमें आप साबुन के रेट भी लिख सकते हो कि ये कितने का साबुन है। तो ये आपको खुद से करना होगा। और नेक्स्ट इसमें दिया एक पेंसिल का विज्ञापन। अब पेंसिल बनाकर आप उसका नाम भी लिख सकते हो और उसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लिख सकते हो, बहुत कलरफुल विज्ञापन आप बना सकते हो। तो एज अ एक्टिविटी आपको अपनी नोटबुक में अपने पहले तो जो न्यूज़पेपर आते हैं घर में या मैगज़ीन होती हैं उससे कटिंग करके आपको अपनी नोटबुक में इसको स्टिक करना है विज्ञापन को। जैसे कोई भी टूथपेस्ट का हो या टेलीविज़न का हो, कोई भी विज्ञापन जो आपको सुंदर से दिखते हैं तो वो आप उसमें स्टिक कर सकते हो अपनी नोटबुक में। और एग्ज़ाम में भी ये विज्ञापन जो है आपको बनाने के लिए आएंगे, आपको खुद से अच्छे से ड्रॉ करना होगा, कलरफुल बनाना होगा। तो आप उसको खुद से अपने मन से बना सकते हो कि आप उस विज्ञापन को किस तरह से उसको उसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हो और उसके बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ लिख सकते हो जो सामने वाले को आकर्षित कर सके। तो आपको इसी प्रकार से ये सब करना होगा। धन्यवाद।